सदर साहब रामलीला में दान देते हैं। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए शांतिपूर्वक बैठने को मान सकता ये 10 रुपए मामा जी स्वर्गीय लेखपाल पाल साहब नगला शंभू और 20 रुपए मामा जी जयसिंह पाल साहब नगला शंभू और 20 रुपए हमारे भतीजे साहब आकाश साक्य जी सपुत्र हमारे बड़े भाई साहब प्रताप सिंह साक्य जी के शंभू नगला निवासी रामलीला में दान देते हैं। रामलीला उनके लिए हार्दिक स्वागत करता है। और ये 50 रुपए हमारे चाचा जी राजा राम सगर पोस्टमैन सदस्य रामलीला कमेटी रामलीला में दान दे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन चरणों में डाले राम लखन आशीष दे मेरे बार बार अनुपम डाले फिर सरसरी निगाह से देखा ये भाई भीड़ भाड़ क्यों है? मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की खबर आ गई, अपने मन की खबर आ गई।
गुरुदेव, कहिए बात। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। हे भगवान, इसलिए कि नाथ शंभुधनो भंजने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया है वह कोई आपका दास ही होगा। ठीक है, सेवक तो वो कहा जाता है जो सेवा जैसे काम करता है, जो बैरी जैसे काम करे तो इस पर सेका भोजन। राम बनाए हुआ तू छत्री दल की गाड़ी में इसलिए मसल वो याद आए तेरे कहा चोर की गाड़ी में लखन लाल के हृदय में भरा हुआ दोनों भाई बड़े मगन थे। भैया ने धनुष तोड़ा और आप इतनी गर्माहट दिखाकर चले आए। बताइए मुनि जी, आप कौन हैं? मैं परशुराम, मैं तपोवन से आया हूँ। सुनिए मुनि जी, कहो बालक। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, अरे अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। अरे सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही मुनिवर, अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे हमने ही शहर निचोड़ा है और जो कुछ करना वो करेगा। सिर्फ धनुष भैया राम ने तोड़ा। हे बालक, वो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है। मुझे क्रोध के आगे क्यों मार निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत प्रसिद्ध है, अनुपम है। प्रसिद्ध छोटी धनुष बालक, तुझको पता नहीं मेरी ताकत का। मुनि जी, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। अरे इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना। ये कहना है राजपूतों का, ये कहना है राजपूतों का। अरे जो पहना जाता है रण में अपराध जमा हो महामुने चाहिए शांति। हे बालक सुन, ओ बालक तुझको हुआ क्या? ओ बालक तुझको हुआ क्या? जो बात काटता जाता है क्या नेव तारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है। और मुझको ने सीधा ब्राह्मण समझ। बालक सुनता है, और मुझको ने सीधा ब्राह्मण समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी पद ब्रह्मचारी पद क्रोधी हूँ। और मेरे लोहे कुलाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है और घूम में बहुत बात बालक तुझको
नहीं। सुनिए मुनु जी, बस बस इसी एक ही फरसे से अरे सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही अरे फसरट्टू का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, अरे बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं प्रबलता हुआ है जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर अरे छत्री कुमार को डरा रहे बलिहार आप तो फूकों से अरे उद्यांचल पर्वत उड़ा गए। सुन बालक, ये मुनि जी, हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं। अरे हवे से डर पा जाए, वह छुई मुई के पैर नहीं जो छूने से मुरझा जाए। सुन बालक, और तुझ मुहे भाई अधिक छोड़ अन्यथा रुलाएगा पड़ता और कर देगा फटे दांत अभी ये स्वाद चखाएगा पड़ता। और तो बचा ही रहे, काम मेरे कम से मरता है, मुंडा से चौधरी के आगे किस कारण बचपन करता है। सुनता है बालक? श्री महाराज हम बच्चे हैं, अरे बच्चे ही बचपन करते हैं मुनि जी। कहो बच्चों के आगे आपको शोभा नहीं देता आप जो बचपन करते हैं। सुनिए मुनि जी, श्री महाराज हम बच्चे हैं, अरे बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वह दूध नहीं, अरे वो तुलसी से तुलसा जाए, चाहे फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। कभी बरज सौ में को उठे सकेदार। हे भगवान जी, कहो बालक, आप बच्चे के साथ में व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं। हे मुनि जी सुनिए, ये भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित लगता है।
व्यर्थ ही जो है अनेकों बातों से बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं। हे मुनि जी सुनिए कि नाथ करो बालक पर छोहु सूद दूध मोख करई न कोहु। हे मुनि जी कहो बालक करिए कृपा ते तो सेवक जाने तुम ताम दिल तीर बोल जाने। हे रघुनाथ जी कहो हमारा अनुज छोटा है, बालक है, आप उस पर गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, क्योंकि बच्चे तो बचपन करते हैं, इसे क्षमा कर दीजिए। अपराधी के वास्ते है गुजार करना। लक्ष्मण बोले तेरे वही रहा न जाता है। अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तुम हो साहब, वो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अरे अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। ये अरे जो मालिक था उसने इसको, अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अरे अब कहो कौन तुम होते हो तो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में, क्या मरे धनुष के स्यापे में? अरे तो ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समान यूं ही सिर्फ होने आए हो? सुन बालक, जो प्रत्यय नृत्य उचड़ुआ, जो प्रत्यय नृत्य उचड़ुआ वो माता का बरदाता है। गुरु के कारण एक बार फिर वही हाथ गुजराता है। इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस पूरी पैसे से, तेरा वरदान दूंगा। दिखलाइए ना, दिखलाइए वीरता, दिखलाइए अपनी वीरता। अपने मुंह से बखान कर रहे हैं, अपनी माँ का सर अपने हाथों से काट डाला और यहाँ इस समाज में आके अपनी वीरता की बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। सुनो मुनि जी, फरसा की लागत बार बार, अरे क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? अरे वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। सुन बालक, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा। अरे बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरकारण तो मुनिवर, अब रहा शेष गुरकारण तो अरे उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगतान दूंगा। सुन बालक, कहो मुनिवर। और छोटा है बड़ा ढीठी खोटा है, सोने के लोटे में से दूध लाके घोटा है। और लेकर वो करके दंड खंड, शंकर को करके दंड खंड, कैसे घमंड बने बलका रजवासो मैंने तेरा है, मुझेगा नहीं। सुनिए मुनि जी, कहिए बालक। अरे जो बने इमारत वर्षों में, अरे जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर पड़ती है। अरे मॉडर्न में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। अरे इसलिए गर्वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले। सुन बालक, हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत, अरे देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे एक चबाता है अरे वह तो छोटे ही छोटे। सुन बालक, सुन बालक, रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले, और जब लड़के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। तो सुन बालक,
सुनाओ मुनि जी। और धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इसे नहीं ग्रहण किया, ये पुराना है मेरा, जो इसे नहीं सुनता नहीं है, बड़बड़ की बातें मार रहा है मेरे यहाँ। अरे आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भिजी रेत होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसके ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का हो, मुनि जी बहुत मिस्त्री होंगे, तो अगर टूट जाने का हो, अरे मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती है तो फिर व्याख्यान सुना जा। ये तुम ही मेरे हुआ तेरे चारों रघुपति की लाल लाल आंखें जब अंधारे उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को मिलाते इतने में परशुराम गरजे दौड़े हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा क्षमा करें मुनिनाथ, अब बुखार की शरण में आया है ये मात। हे मुनि जी, कहो ठीक है। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब पड़ते के। भरतनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है ऊपर से की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। न्यूछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भारी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज ब्राह्मण ही सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा भी ताज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। और ये दया ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष ही ने। हे मुनि जी, कहो बात। आप क्रोधित ना हो। ब्राह्मणों की कृपा से ही आज इस धनुष का खंडन हुआ है, इसलिए आप क्रोध ना करें। ठीक है, मन
ईश्वर के अख्तियार साहब मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। अब तक जो मैंने विरोध किया उसको वापस लेता हूँ। देखो वह मुस्कुराहट, देखो वह मुस्कुराहट, करती फितीर ये खाती है, इतनी ये बिंग भरी चितवन में तेरे हार लगाती है। मुझको ही क्या समझाते हो, मुझको ही क्या समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किसी ने ये राम मुझको समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए नजर आती है। देखना संभालना ऐसी जगह मुनिवर, अरे देखना संभालना ऐसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना। यही ना हो कि मंदिर ही हो आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी मुनि जी, फिर पूजा की सामग्री भी, अरे इस समय नहीं हम रखते हैं। मुनिराज आप स्वीकार करें तो हाथ भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये तेरे को बेदी रघुनाथ परशुराम तब राम से बोले हो दोनों की चाल। हे राम तुम्हारे भाई को, हे राम तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। अब भी तो वह मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। क्या हुआ तुम में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। अब हुआ क्या, तूफान आगे बढ़ता पड़ता पहाड़ों पे जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना ऐसी जगह मुनि जी, देखना संभालना ऐसी जगह, ऐसे ही मूर्ख होकर मत रह जाना। यही ना हो कि मंदिर हो आपका बनवाना। हे राम छोटा भाई तो बार बार, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को नहीं फेंक रहा। एक गरम नरम है, एक कुटन नीत है दोनों की। क्यों फैसान व्यक्त देखते हो, चालाकी बनाए बाढ़ युद्ध हो चुका, बाढ़ युद्ध हो रहा। लड़की निर्णय करेगा कौन बड़ा बड़ा। और मैं परशुराम कहलाता हूँ हे बालक दोस्त, और मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी और मेरा ही नाक छीन करके तुम मुझ पर ही नाक मार तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण का संग्राम में अंततः जगत को मत पाएगी। त्याग राम का लकड़ बीच में कह उठे धन तुम्हारा। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस फरसे को मुनि जी, अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से अक्षर निकल पाइएगा। बलिहार की जावट तो देखो, बलिहार की जावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। सुन बालक,
अधिक कहते लखन के तो तब गया बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। ये बात जी सुनिए, कहो बात। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर दो है परशुराम, ये है राम नाम चल रहे। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है शानंद गला, प्रभु पैर क्रोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। और शूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है धाम। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं। हे भगनाथ जी, ये अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रघुमत खोलने लगता है। फिर महाकाल भी उससे भी डरना पड़ता है। और इसलिए न परसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, और वो शस्त्र लोहे का ही है, न सदा हाथ में रहता है। फिर भी वह उससे अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अरे कहिए बतला दे वह क्या है जिससे अपना नीचा सर है। और भगनाथ देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। हे मुनि जी, कहो राम। आप व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं। हे मुनि जी, और सुनिए, सोनहु नाथ सरज तु जाना, बालक भजन करुण। हे मुनि जी सुनिए, कि बर रहे बालक एक सुबाहु, इन्हें नतंत विदुष काहू। हे मुनि जी, कहो राम। बड़े और बालक का एक ही स्वभाव होता है। आप जैसे महान संत बच्चों पर गुस्सा नहीं करते हैं। हे मुनि जी, आप हम दोनों बालकों को माफ कर दीजिए। गूढ़ बचन सुन राम के चौक उठे हे राम, अगर
और पढ़ा। राम रमापति करि धन लेऊ, कहु जाऊ मिटे संदेऊ। ये धनुष बाण है। हेलो, ये 10 रुपए गौरव सख्त है ना, हमारे रामलीला में दान देते हैं।